अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। क्योंकि शास्त्र में लिखा है लोह पात्रम तु आसुरम, लोहे के पात्र में असुर का, यमराज का वास कहा जाता है। इसलिए जब अर्थी जाती है तो सिक्के ही फेंकते हैं। वहाँ पर कोई चाहे कि नोट फेंक दे तो भी नहीं चलेगा, वहाँ सिक्का ही फेंकना है, क्योंकि सिक्का वो लोह का माना जाता है और वो यम की धातु है। लोहा यम की धातु है। इसलिए घर में भी अधिक आजकल अब दीमक खा जाते हैं तो चौखटें हम लकड़ी की छोड़कर लोहे की लगाते हैं, लेकिन कदाचित जन्मपत्री में शनि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है आपका, और आपने लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है तो फिर आपको स्वाभाविक है उसका दुष्परिणाम ही प्राप्त होगा। घर में छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ केवल धार्मिकता के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। जो संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, ये नाम इंग्लिश वालों को भी हमने ही प्रदान किए हैं। संडे अर्थात रविवार, रविवार को पृथ्वी, इस प्रकार की ब्रह्मांड की स्थिति होती है कि रविवार के दिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सूर्य का होता है, इसलिए उसको रविवार कह दिया। सोमवार के दिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है, इसलिए उन चीज़ों को जितना आप पालन करेंगे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए रविवार को रवि सूर्य का व्रत, सोमवार को चंद्रमा का अर्थात भगवान शंकर का व्रत, ये लाभ मिलता है इसका। सोमवार को खीर बनानी है तो सोमवार को खाओ। इतनी सूक्ष्म तरीके से होता है कि यहाँ पर अभी साइंस भी नहीं पहुँच सकता। अभी मैं आपको इस कथा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक आधार पर बताने वाला हूँ। ये इतनी सूक्ष्म है कि ये विज्ञान सोच भी नहीं सकता आज का। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से नोटों की गड्डी बरसेगी, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करती है। और मैं तो उस दिन हैरान हो गया, किसी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने मुझे, जानते हो क्या कहा? बोले व्यास जी, हमारा शरीर इतनी सूक्ष्मता से काम करता है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब माँ शहद से उसकी जीभ पर ओम या स्वास्तिक जब पहली बार लिखती है तो बोले वो शहद का असर उस दिन तक रहता है जिस दिन वो शव में जब वो शमशान घाट में जल रहा होता है।